मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह जब हम हिंदी में लिखते हैं तो बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। चलिए विराम चिन्ह किसे कहते हैं पढ़ते हैं। बोलते समय हम बीच बीच में रुकते हैं, इस रुकने को विराम कहते हैं। लिखित भाषा में हम इन सबको विशेष चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं, इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम हिंदी लिखते हैं तो अनेक चिन्हों का प्रयोग करते हैं बीच बीच में, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए हिंदी में प्रयुक्त प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये क्रमांक डाला है 1 2 3 4 5 6 7 और ये विराम का नाम है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह बनता है। अल्प विराम का चिन्ह ऐसा बनता है, देखते जाइए आप। अर्ध विराम का चिन्ह एक बिंदी और छोटा नीचे से ऐसे। प्रश्नवाचक चिन्ह उल्टा टमाटर का बनता है और एक बिंदी लगती है। योजक चिन्ह बीच में एक लाइन खींची रहती है। विस्मयादि बोधक चिन्ह एक डंडी खींची रहती है और एक बिंदी लगी रहती है। उदाहरण चिन्ह यहाँ पर ऊपर की साइड में 2 डंडी इधर खींची रहती है और पीछे की साइड में 2 डंडी ऐसे छोटी छोटी खींची रहती है। ये विराम है और ये चिन्ह इस तरह से बने हुए। चलिए इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। पूर्ण विराम, जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। हम पूर्ण विराम कब लगाते हैं? जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम आखिरी में पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जंगल में कई हिरण थे, हमने एक डंडी खींची मतलब पूर्ण विराम लगाया, हमारा पहला हो गया पूर्ण विराम का ये उदाहरण है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर ठहरना। जब हम पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर रुकते हैं तो हम एक छोटा सा कोमा लगाते हैं, इंग्लिश में कोमा बोलते, छोटा सा अल्प विराम लगाते। जैसे उदाहरण में पढ़ते हैं, उसने हवा में गोली चलाई, फिर थोड़ी देर रुके हम और झट से ये बोल दिया। रुकने के बाद हमने ये बोला, गोली की आवाज़ सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। जब हम थोड़ी देर रुकते हैं बोलते बोलते तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। चलिए अर्ध विराम पढ़ते हैं। अर्ध विराम किसे कहते हैं और कहाँ पर लगाया जाता है? जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अल्प विराम हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन अर्ध विराम थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं। अपेक्षा अधिक विराम देने की आवश्यकता हो वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे ही काले हिरण को घोड़ा थोड़ी छोड़ा, देखते ही देखते हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। हम थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। आगे पढ़ते हैं चौथा, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने का भाव जिस वाक्य में प्रकट हो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो अंत में हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे जंगल में कौन रहता है, हम कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो अंत में हम ये चिन्ह लगाते हैं, तभी हमारा वाक्य पूरा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अगला पढ़ते हैं योजक चिन्ह। सामासिक शब्दों के मध्य जैसे अच्छा बुरा, माता पिता, यहाँ वहाँ आदि, या पुनरुक्त का अर्थ है कि एक ही शब्द 2 बार आना, जैसे अभी अभी, बड़े बड़े, जल्दी जल्दी आदि के मध्य यानी बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिकारी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। चलिए छठा पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब वाक्य में आश्चर्य या विस्मय, भय, दुख, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे यह कौन सा जानवर है। आप और भी बहुत सारे हैं, जैसे हे भगवान,
उसके बाद हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, एक लाइन और छोटी सी बिंदी। चलिए अगला पढ़ते हैं 7वां उदाहरण चिन्ह। जब वाक्य में किसी का कथन या पुस्तक का अंश जो का त्यों लिखा जाता है तो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसे छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने कहा, मतलब प्रत्येक राजकुमार ने लाइन से कहा छोड़ दो इसे, मतलब इस वाक्य में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है छोड़ दो इसे। जो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य रहता है उसके ऊपर ऐसे उदाहरण चिन्ह लगाया जाता है। आपको ये विराम चिन्ह के बारे में समझ में आया होगा। आप जब लिखते हो तो विराम चिन्ह का विशेष ध्यान रखना चाहिए और लिखते समय इन चिन्हों का ध्यान रखते ही लिखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।